द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। इस मूवी में हमें पता चलता है कि एलियन या कोई और जीव कहां से और कैसे आते हैं, और हमें इस मूवी में ये भी बताया गया है कि धरती पर भविष्य में ऊर्जा खत्म हो रही है। इस खत्म होती ऊर्जा को बचाने के लिए कई वैज्ञानिक कार्य भी कर रहे हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए वहाँ की सरकार एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचती है, जिसके सफल हो जाने पर ऊर्जा की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसलिए एक स्पेस स्टेशन का निर्माण करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैमिल्टन नामक एक महिला अपने पति माइकल के साथ गाड़ी में दिखती है, जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हैमिल्टन एक वैज्ञानिक है जिसे स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए चुना गया है, लेकिन हैमिल्टन माइकल को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। यह बात जब हैमिल्टन बताती है तो माइकल हैमिल्टन को समझाता है कि अगर यह मिशन कामयाब हो गया तो हम दोनों के साथ साथ बाकी लोग भी शांति से रह पाएंगे। माइकल हैमिल्टन को जाने के लिए प्रेरित करता है, हैमिल्टन को बहुत समझाता है। हम अब आगे देखते हैं जहां हैमिल्टन और उसकी पूरी टीम स्पेस स्टेशन पर दिखाई देती है। उन सब ने मिलकर स्पेस पार्टिकल बना तो लिया था, पर शुरू नहीं कर पा रहे थे। इस मिशन पर काम करते करते 2 साल बीत चुके थे। एक दिन हैमिल्टन माइकल के साथ वीडियो कॉल करती है, दोनों बात करते हैं। तभी हैमिल्टन बताती है कि अब उनके पास सिर्फ 3 आखिरी मौके हैं इस मिशन को पूरा करने के, क्योंकि अब स्पेस स्टेशन में भी इतना फ्यूल नहीं है कि आगे कुछ किया जा सके। फिर अचानक कॉल कट जाती है। उसके बाद हैमिल्टन कुछ वीडियो क्लिप देखने लगती है जिसमें उसका पति और दोनों बच्चे दिखते हैं। ये सब देखकर हैमिल्टन भावुक हो जाती है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं। तभी वॉल्को नाम का एक वैज्ञानिक इतने समय से नाकामी मिलने का दोष स्मिथ नाम के एक वैज्ञानिक को देने लगता है और बहुत बुरा भला सुनाता है। फिर दोनों में इस बात को लेकर हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी इस मिशन के कमांडर कील सारी परिस्थितियों को संभालते हैं और दोनों को मिशन पर ध्यान देने को कहते हैं। उसी दिन हैमिल्टन और उसकी पूरी टीम एक्सीलेटर को चालू करने में लग जाते हैं। उसके बाद मूवी में हम आगे न्यूज कास्ट को देखते हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन के खतरे के बारे में बताता है। उस वैज्ञानिक की खोज की जानकारी के हिसाब से ये एक्सीलेटर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है, जो मल्टीपल डायमेंशन को टाइम की गड़बड़ी से खराब भी कर सकता है। वह दूसरे डायमेंशन में रहने वाले एलियन को किसी और डायमेंशन में भी भेज सकती है। इन सब बातों पर उस वैज्ञानिक को पूरा विश्वास था। उस वैज्ञानिक ने इस पर एक किताब भी लिखी थी, द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। उसके बाद मॉन्क नाम का वैज्ञानिक न्यूज बंद करने को बोलता है और उसके बाद एक्सीलेटर को शुरू करने का आदेश देता है। एक्सीलेटर थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, फिर ओवरलोड होने के कारण स्पेस स्टेशन पर एक जोरदार धमाका होता है। तभी स्पेस स्टेशन पर मौजूद सभी लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। उसके बाद सभी उठकर कंट्रोल को चेक करते हैं। तभी हैमिल्टन बोलती है कि पृथ्वी अपनी रडार पर नहीं है। उसके बाद बाकी लोग कैमरे से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, पर उनको कुछ नहीं दिखता, जिससे सब परेशान होने लगते हैं और घबरा जाते हैं। कमांडर कील सबको अलग अलग टीम में बांट देते हैं और सबसे स्टेशन में हुए धमाके से नुकसान को ठीक करने को कहते हैं। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो सब दीवार को खोलते हैं तो देखते हैं कि दीवार के अंदर तारों और पाइपों के बीच एक लड़की को फंसा पाते हैं। तभी उस फंसी हुई लड़की को सब मिलकर बाहर निकालते हैं, लेकिन जब वो लड़की हैमिल्टन का नाम पुकारती है तो सब सोचने लगते हैं कि ये लड़की हैमिल्टन को कैसे जानती है। हैमिल्टन भी इसी सोच में रहती है, क्योंकि हैमिल्टन कभी न उस लड़की से मिली न कभी देखा। सभी उस लड़की को वहाँ से निकालते हैं और उसके अंदर फंसे तारों और पाइपों को निकालने के लिए उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। आगे हम माइकल को देखते हैं, जो कि धरती पर है और वो धमाके की आवाज सुनकर बाहर की तरफ देखता है। फिर उसका फोन बजता है। वो फोन उठाकर देखता है कि हर तरफ अजीब घटना घट रही है। फिर वो किसी से बात करने लगता है। तभी दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन पर सभी उस लड़की को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि वो लड़की कौन है, कैसे वहाँ पहुँची और वो हैमिल्टन को कैसे जानती है। और वहीं दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन का एक डिवाइस जिसका नाम जाइरोप था, वो गायब था, जिसके बिना पृथ्वी को वापस ढूंढ पाना मुश्किल था। उसके बाद उनकी टीम से एक सदस्य उस लड़की का ध्यान रखने लगता है। उसके बाद बाकी लोग अपना काम करने लगते हैं। मुंडी नाम का वैज्ञानिक बताता है कि कंटेनर में रखी सभी वॉर्म्स गायब हैं। उसके बाद वॉल्को नाम का एक वैज्ञानिक
अपनी शक्ल को शीशे में देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंखें रिफ्लेक्ट करने लगती हैं, पर थोड़ी देर में फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। फिर वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। उसके बाद वो 3D प्रिंट के जरिए कुछ बुलेट और गन प्रिंट कर लेता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ स्मिथ और टैम सब ठीक करने में लगे थे। वो अचानक स्मिथ पर गन तान देता है, उसको मारने की धमकी देता है। फिर अचानक उसके मुंह से वही वर्म्स निकलते हैं जो कंटेनर से गायब हो चुके थे। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे चेकअप के लिए ले जाया जाता है। टैम उसके हाथ से गन लेके लॉकर में रख देती है। उसके बाद वॉल्को का चेकअप शुरू किया जाता है। तभी अचानक उसके मुंह से वर्म्स निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से वॉल्को मर जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की होश में आ जाती है और हैमिल्टन उससे बात करने अंदर जाती है। उस लड़की का नाम मीना जेनसन था। उसके हिसाब से वो 2 साल से स्पेस स्टेशन पर रह रही थी। वो भी अपने साथियों के साथ काम कर रही थी। फिर वो बताती है कि हैमिल्टन उसकी बहुत अच्छी दोस्त है जो अब भी धरती पर अपने परिवार के साथ रहती है। ये बात सुनते ही हैमिल्टन सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। हैमिल्टन बोलती है कि मीना को स्पेस स्टेशन में मौजूद कोई भी नहीं जानता है। ये बात सुनकर मीना रोने लगती है और हैमिल्टन से स्मिथ पर भरोसा न करने को बोलती है, क्योंकि उसने स्पेस स्टेशन में जानबूझकर गड़बड़ी की थी। ये बात सुनकर हैमिल्टन कील को बताती है। तभी कील गुस्से में आके स्मिथ की पूरी जानकारी निकालता है, जिससे पता चलता है कि स्मिथ एक BND नामक एजेंसी के लिए काम करता है। कील गुस्से में आके स्मिथ के चैम्बर में जाके उसे मारने लगता है और उसे एक दूसरे चैम्बर में बंद कर देता है। स्मिथ कमांडर कील द्वारा की गई बातों को समझ नहीं पाता है। हम पृथ्वी पर माइकल को फिर से देखते हैं, जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और फोन में अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, जो माइकल से कहता है कि क्लोरोफिल स्टेशन अपनी जगह से गायब है। फोन रखने के बाद माइकल एक इमारत के पास पहुंचता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो वहीं दूर किसी चीज की आवाज सुनता है जो एक बच्ची की होती है। वो माइकल से मदद मांग रही होती है। माइकल उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है और एक सुरक्षित जगह पर रुकता है। तब माइकल उस बच्ची से उसका नाम जान पाता है। माइकल अपने दोस्त जो को सब बताता है और मोली के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करने को बोलता है। उसके बाद वापस स्पेस में मुंडी स्टेशन को ठीक कर रहा होता है कि अचानक उसका हाथ दीवार के अंदर चला जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है। तब कमांडर कील और हैमिल्टन उसकी मदद करके वहाँ से उसका हाथ निकालते हैं, पर उसका हाथ तब तक कट चुका होता है। पर ना तो उसको दर्द होता है और ना ही खून निकलता है। वहीं दूसरी तरफ स्मिथ का चैम्बर अपने आप खुल जाता है और बाहर आने के बाद वो कुछ अजीब आवाज सुनता है। उसके बाद वो अपने साथियों को बुलाता है। सबके वहाँ पहुँचने के बाद स्मिथ सबको मुंडी का कटा हुआ हाथ दिखाता है जो कि काम कर रहा होता है। स्मिथ का कटा हुआ हाथ ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब पावर ओवरलोड होने से हो रहा है। ओवरलोड के कारण से ही 2 डायमेंशन आपस में मिल गए हैं। फिर उसके बाद हाथ को एक कांच के बॉक्स में कैद कर दिया जाता है। फिर भी वो हाथ कुछ लिखने की कोशिश करता है। तभी एक पेन लाकर उसको दिया जाता है। तब वो लिखता है कि कट वॉल्को ओपन। उसके बाद सभी लोग वॉल्को के पास जाते हैं जो मर चुका था। उसके सीने में कट लगाकर देखते हैं तो उसके अंदर जायरो डिवाइस मिलता है और उसे इस्तेमाल करने के बाद सभी पृथ्वी को ढूंढ लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। तभी न्यूज से पता चलता है कि क्लोरोफाइल स्टेशन मिशन फेल हो गया है और वो एक समुद्र में क्रैश हो गया है, जिसे देख सभी दुखी हो जाते हैं। तभी स्मिथ एक थ्योरी के बारे में बताता है और कहता है वो लोग दूसरी पृथ्वी पर हैं, वो दूसरे डायमेंशन में आ गए हैं। हमें वापस जाने के लिए फिर से एक बार पार्टिकल फायर करना होगा, जिससे सब पहले जैसा हो जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं। तभी टैम अपने चैम्बर में फंस जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। सभी उस चैम्बर के गेट को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर नहीं खुलता है और पानी भरता जाता है। पूरा भरने के बाद अचानक चैम्बर टूट जाता है और कुछ समय में बर्फ बन जाता है, जिसके कारण वो मर जाती है। कमांडर कील कहता है कि कैसे भी करके हमें अपने डायमेंशन में वापस जाना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी मुंडी बोलता है कि टैम के बिना एक्सीलेटर ठीक नहीं हो सकता है, उसे वही ठीक कर सकती थी। कील और हैमिल्टन
मीना से उस एक्सीलेटर को ठीक करने के लिए मदद मांगते हैं, क्योंकि उसके डायमेंशन में वो टैब की जगह काम करती थी। मीना मान जाती है और हैमिल्टन के साथ एक रूम में जाती है। वो उससे उसके डायमेंशन में रहने वाली हैमिल्टन के बारे में पूछती है। तब वो जान पाती है कि उसका पूरा परिवार अभी भी पृथ्वी पर है। तभी मीना उसे एक वीडियो दिखाती है। हैमिल्टन को याद आता है कि उस वीडियो के बाद ही वो आग वाला हादसा हुआ था। अब दूसरे डायमेंशन में भी ये हादसा हो सकता है। दरअसल हैमिल्टन ने एक पावर सेट घर में लगाया था, जिसके कारण ही उसके घर में आग लगी थी। उसी आग में उसके दोनों बच्चे मर गए थे, इसलिए उसे अब इस होने वाले खतरे को रोकना था। इसलिए वो सोचती है कि अगर एक्सीलेटर शुरू हो जाता है तो वो अपने डायमेंशन के पृथ्वी पर जाने की जगह दूसरे डायमेंशन की पृथ्वी पर जाएगी, ताकि वो ये हादसा रोक सके। तभी मुंडी की अजीब तरीके से मौत हो जाती है, जिसके कारण स्पेस स्टेशन पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके चलते इनका कंटेनर बहुत जोरों से स्पिन करने लगता है। अगर इस कंटेनर को सही नहीं किया गया तो ये पूरा स्पेस स्टेशन ले डूबेगा। इसलिए उसको ठीक करने के लिए कील, मॉन्ग और हैमिल्टन उस कंटेनर के पास जाते हैं। लेकिन तब उनको पता चलता है कि कंटेनर को अंदर से सही करना होगा, और जो भी इस कंटेनर के अंदर जाके ये काम करेगा तो वो भी कंटेनर के साथ स्टेशन से अलग हो जाएगा। लेकिन कमांडर कील खुद के बारे में न सोचते हुए अंदर जाता है और कंटेनर को बंद करके उसे अलग कर देता है। जैसे ही कंटेनर चला जाता है, स्टेशन थोड़ी देर में स्थिर हो जाता है और वो पार्टिकल एक्सीलेटर को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं, जिससे वो वापस अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। लेकिन तभी मीना हैमिल्टन को बेहोश कर देती है और वही 3D प्रिंट गन को लेकर उनके पास जाती है, क्योंकि अगर क्लोरोफाइल स्टेशन वापस अपने यूनिवर्स में चला गया तो मीना की पूरी टीम को अपने लिए दोबारा स्टेशन में काम करना पड़ेगा, वरना हैमिल्टन के यूनिवर्स की ऊर्जा की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मीना इस क्लोरोफाइल मिशन स्टेशन का उपयोग अपने यूनिवर्स के लिए करना चाहती थी। वो मॉन्ग और स्मिथ को मारने जाती है। तभी हैमिल्टन को होश आ जाता है और वो मीना को रोकती है। दोनों में हाथापाई होती है और अंत में हैमिल्टन मीना को स्पेस स्टेशन से बाहर फेंक देती है। उसके बाद हैमिल्टन स्मिथ के शरीर से गोलियां निकालती है। इस स्पेस स्टेशन पर यही दो लोग रह जाते हैं। हैमिल्टन दूसरे यूनिवर्स में जाने का मन बदल लेती है, लेकिन दूसरी यूनिवर्स की हैमिल्टन को मैसेज करके सब बता देती है और सावधानी रखने को कहती है, और वो अपने लिए कैसे क्लोरोफाइल स्टेशन बना सकती है, ये सब वो एक वॉइस नोट्स के जरिए उस तक पहुंचा देती है। उसके बाद दोनों मिलकर एक्सीलेटर को शुरू करते हैं। कुछ ही देर में ये दोनों अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल उसी जगह आते हैं जहां से वो सब गए थे। और फिर एक आखिरी बार ये लोग पार्टिकल एक्सीलेटर को शुरू करते हैं, जिससे वो अपनी जगह पर आगे स्थिर हो जाता है और ऊर्जा बनने लगती है। ये मिशन यहाँ पूरा हो जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों अब धरती पर जाने के लिए निकलते हैं। बादल के पास पहुँचते ही उनके पास से एक बड़ा जीव दिखाई देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।